Good morning, students. Welcome to your English class. In last class, we did question A and B, and I gave you to learn question A and B for your homework. Now we are going to do question number C. आपने ये क्वेश्चन के आंसर्स अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, ठीक है बेटा। दोनों आंसर्स आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे और होमवर्क में इसको लर्न करोगे। सो प्लीज़ ब्रिंग आउट योर पेन और पेंसिल, वॉट एवर यू राइट विद। जिससे भी आप लिखते हो निकालो, नोटबुक निकालो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनोगे और साथ साथ लिखोगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन सी। आपने ये क्वेश्चन आज की डेट डालकर क्लास वर्क लिख के अपनी नोटबुक पे करना है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्विट्ज़रलैंड इज़ कंसिडर्ड टू बी अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ बाय। स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। वाई, क्यों क्यों माना जाता है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे। प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। विद इट्स स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ब्लू lakes, green pastures and tall trees covering the mountain slopes. Switzerland is considered to be among the most beautiful countries. ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से स्विट्ज़रलैंड को वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री कंसिडर किया जाता है। उसके रीजंस क्या क्या हैं कि स्नो कैप्ड माउंटेन्स वहाँ पर होते हैं, ब्लू लेक्स वहाँ पर होते हैं, ग्रीन पास्चर्स होते हैं और टॉल ट्रीज होते हैं। ठीक है, नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज, your second question is, why does Switzerland have so many tunnels? स्विट्ज़रलैंड में इतने सारे टनल्स क्यों होते हैं? प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। स्विट्ज़रलैंड has many mountains. So many tunnels and bridges have been built to help people travel within the country. ठीक है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम ना हो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ एंड ऑफ आंसर 2। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3, if you could bring back a gift from Switzerland for a friend, what it would be? अगर आप स्विट्ज़रलैंड से अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट लाना चाहो तो वो क्या होगा? इसका आंसर आप अपनी चॉइस से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
जैसे अब वहाँ की क्या क्या चीज़ें फ़ेमस हैं, चॉकलेट्स फ़ेमस हैं, स्विस वॉचेस फ़ेमस हैं, या आप कोई ड्रेस लाना चाहते हो, कोई टॉय लाना चाहते हो, तो जो भी आपको फेवरेट है ये आंसर आप खुद अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर डी। बेटा क्वेश्चन नंबर डी जो है आप बुक में करोगे, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू फर्स्ट। पहले मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी इसमें करना क्या है, फिर हम इसको करेंगे। लेट अस स्टार्ट। बर्न इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड। बर्न स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है। देखो जो यहाँ पर पिंक कलर से वर्ड लिखा है कैपिटल, इट्स अ सिटी इन विच द गवर्नमेंट मीट्स। ये एक सिटी है। कैपिटल जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है उसका मतलब एक सिटी है जहाँ पर किसी कंट्री की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर भी हमने वर्ड कैपिटल यूज़ किया है, बट यहाँ पर कैपिटल का मीनिंग है जो लेटर्स हम ABC लिखते हैं, बड़े वाले कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों ही जो वर्ड हैं वो कैपिटल हैं, दोनों के प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, दोनों के स्पेलिंग भी सेम है, बट द डिफरेंस इज़ इन देयर मीनिंग। उनके मीनिंग में फ़र्क है, ठीक है। तो कैपिटल और कैपिटल, जो पहला वाला कैपिटल है उसका मतलब है कोई सिटी, और जो सेकेंड वाला कैपिटल है उसका मतलब है लेटर्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट, मोस्ट स्विस पीपल लिव इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ द कंट्री। यहाँ पर जो लिव का मतलब है, लिव मतलब रहना, ज़्यादातर स्विस लोग प्लेट्यू रीजन में रहते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पर से बर्फ़ ढकी होती है, इसलिए माउंटेन्स पर नहीं रह सकते, इसलिए वो प्लेट्यूज़ में रहते हैं। आई सॉ द मैच लाइव ऑन TV येस्टरडे। मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा कल मैच का। तो यहाँ पर जो वर्ड है उसका स्पेलिंग सेम है बट द प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट। लिव एंड लाइव, देखो दोनों के स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग इज़ डिफरेंट। सो दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड होमोग्राफ्स। ये मैंने आपको लास्ट जब हमारा PT2 हुआ था उसमें मैंने आपको एक चैप्टर कराया था अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स बेटर, उसमें मैंने आपको इसी तरह की कन्फ्यूजिंग वर्ड्स बताए थे, ठीक है ना। वहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ड्स और सीखे थे। अभी हम इन वर्ड्स को सीखेंगे, इन्हें बोलते हैं होमोग्राफ्स, ठीक है। सो नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर डी। आपने क्वेश्चन नंबर डी बुक में ही करना है, क्लास वर्क लिखना है, आज की डेट डालनी है और ये क्वेश्चन बुक में ही कंप्लीट करना है। क्वेश्चन डी, रीड द सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़ो एंड टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कलर। आपको जो पिंक कलर से वर्ड लिखा, रेड कलर से जो वर्ड लिखा हुआ है उसका सही मीनिंग टिक करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द बोट विल सिंक इफ देयर इज़ अ स्टॉर्म। बोट डूब जाएगी अगर तूफान आया। तो यहाँ पर जो सिंक का मतलब है वो डूबना है। सिंक एक आपका जो किचन में होता है जिसमें हम बर्तन वॉश करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंक। और एक सिंक का मतलब होता है डूबना, तो यहाँ पर कौन सा है, डूबना। सो फर्स्ट जो इसका मीनिंग गिवन है दैट इज़ बेसिन कनेक्टेड टू द टैप्स एंड पाइप्स। नहीं, ये वाला तो नहीं है, ये तो किचन वाला सिंक है। दूसरा है गो अंडर वाटर, पानी में नीचे चले जाना। येस, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, ये वाला, ठीक है। सेकेंड, दे नो हाउ टू रो अ बोट। उनको पता है कि बोट को कैसे रो करना है। रो मीन्स चलाना है। सो यहाँ पर रो का मतलब है बोट को चलाना। अ नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन, एक जो लाइन में लोग खड़े होते हैं उनको भी हम रो बोलते हैं ना, रो ऑफ पीपल, लोगों की लाइन लगी है। और सेकेंड मीनिंग गिवन है यूजिंग ओर्स टू मूव अ बोट थ्रू वाटर। येस, ओर्स को पानी में चलाना ताकि बोट आगे की तरफ चल सके। सो योर करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड इज बी। सेंटेंस नंबर 3, द क्वीन वोर अ ब्यूटिफुल सिल्क गाउन विद अ ट्रेन। क्वीन ने पहना था बहुत सुंदर सिल्क का गाउन ट्रेन के साथ। देखो ट्रेन से आपको क्या समझ आता है, जिसमें बैठ के हम कहीं घूमने जाते हैं, छुक छुक की आवाज़ करती है। लेकिन यहाँ पर क्या वो ड्रेस के साथ ट्रेन पहनेगी? नहीं। सो इट मीन्स यहाँ पर ट्रेन का कुछ डिफरेंट मीनिंग होगा। लेट अस रीड द ऑप्शंस। द लॉन्ग पार्ट एट द बैक ऑफ अ ड्रेस दैट टेल्स अलॉन्ग। किसी भी ड्रेस के पीछे का एक लंबा हिस्सा जो उसके साथ पीछे आपने देखा है कभी जो क्रिश्चियन वेडिंग गाउन्स होते हैं, जो क्रिश्चियन वेडिंग गाउन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें पीछे एक लॉन्ग टेल, ड्रेस में पीछे टेल जैसी बनी होती है, पीछे टेल जैसी बनी होती है। तो यहाँ पर ट्रेन का मतलब वो है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द गैराज डोर वॉज शट सो फादर हैड टू पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द
इन फ्रंट ऑफ द हाउस। गैराज का डोर बंद था, इसलिए पापा ने कार दरवाजे के सामने पार्क की। देखो जो यहाँ पर वर्ड आया है पार्क, एक तो पार्क होता है जहाँ पे आप घूमने जाते हो, झूले लगे होते हैं, आप झूलते हो, खेलते हो, और यहाँ पर जो पार्क है इसका मतलब है गाड़ी को पार्क करना। नाउ आपको लेट अस रीड द ऑप्शंस। एन एरिया ऑफ लैंड वेयर पीपल गो टू प्ले, वॉक और रिलैक्स, वो जगह जहाँ पर लोग खेलने, रिलैक्स करने और टहलने जाते हैं। या फिर लीव अ व्हीकल इन अ सर्टेन प्लेस फॉर अ टाइम, किसी व्हीकल को थोड़ी देर के लिए एक जगह पर छोड़ देना। यस, डेफिनेटली हमारा आंसर 4th का हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, द फार्मर मेड अ पेन फॉर हिज गोट्स, फार्मर ने अपनी गोट्स के लिए एक पेन बनाया। सी, एक पेन होता है जिससे आप राइट करते हो, यू राइट विद अ पेन, यू राइट विद। एक पेन होता है गोट्स का जो घर होता है उसको हम पेन बोलते हैं। तो लेट अस रीड द ऑप्शंस। एन ऑब्जेक्ट यूज टू राइट और ड्रॉ, ये वाला सही है? नहीं, यहाँ पर जो पेन की बात हो रही है वो हो रही है अ पीस ऑफ लैंड इन विच फार्म एनिमल्स आर कैप्ट सराउंडेड बाय अ फेंस, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेंटेंस नंबर 6, एवरी वन बोर्ड टू द एम्पर, हर कोई राजा के सामने झुका, एक्सेप्ट द सोल्जर, सोल्जर के अलावा, हु वॉज आर्म्ड विद अ बो एंड एरो, उस सोल्जर के अलावा जिसके पास तीर कमान था। सो यहाँ पर बोर्ड का मतलब हमें बताना है। ऑप्शन ए, अ वेपन यूज फॉर शूटिंग एरोज, बो बेटा जो तीर होता है उसको भी बो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बो का मतलब है झुकना। तो इसका ऑप्शन बी, मूव्ड हेड और बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, आपका इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोर्ड का मतलब है रिस्पेक्ट में झुकना, यहाँ पर बोर्ड का मतलब आपका तीर कमान नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल. Please read this lesson at least 3 or 4 times so that you will be able to understand the story carefully. आपको स्टोरी पूरी रटी होनी चाहिए एकदम, कि अगर आपको क्वेश्चन कहीं से भी मैडम पूछ ले एग्ज़ाम में या वैसे ही जनरल कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कहाँ से है, क्या है इस स्टोरी में। आज के लिए आपका क्लास वर्क है क्वेश्चन सी का 1, 2, 3 और क्वेश्चन डी, और होमवर्क है आपका क्वेश्चन सी के तीनों आंसर्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू।